नमस्कार दोस्तों, आज मैं ना आपको टेरेस गार्डन के दर्शन कराऊंगी, ना ही किसी फल फ्रूट के, ना ही किसी और चीज़ों के। आज हम जो इनसे हट के बात करेंगे और वो ये है कि हम अपने घरेलू चीज़ों से ही खाद किस प्रकार बना सकते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए भोजन ज़रूरी है, उसी प्रकार से हर पौधे के लिए कोई ना कोई खाद ज़रूरी होती है। यदि हम उनको समय पे भोजन ना दें तो वो भी मर जाते हैं। तो आइए फिर आज हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केलों के छिलके की उपयोगिता बताएंगे, जिससे हमारे पौधों में भी जान पड़ जाती है और वो हर तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हम छोटे छोटे पीस करके इसको डायरेक्ट भी पौधों में डाल सकते हैं। ये सबसे आसान और खाद बनाने का आसान तरीका है। दूसरा जो है, मेरे पास ये थोड़े से बनाना पील्स मैंने सुखाए हुए हैं। इनका पाउडर बना के पानी में घोल के भी इसको हम डाल सकते हैं। तो तीसरा जो हमारे पास इसका विकल्प है वो ये है, जो कि मैंने बनाना पील्स को पानी में भिगोया हुआ है और इसको हम 2 या 3 दिन भिगो के रखें, तब जाके इसमें से असली जो है वो रस निकल आता है, जो कि हम पौधों में अच्छी प्रकार इसको दे सकते हैं। अब बात ये है कि इसमें बनाना पील्स के डाल के में भी इसमें पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होती है और सबसे ज़्यादा है इसमें कैल्शियम भी होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए जान। हमारे मैरीगोल्ड के पौधे हैं, जिसमें कि हम सुखा के डाले हुए बनाना पील्स डालते हैं, जिससे इनमें खाद का काम तो करते ही हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल पैदा करने की भी शक्ति। बनाना पील्स जो हैं वो हमारे गुलाब के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं, जिससे कि इनकी सेहत भी ठीक रहती है और इनमें फूल जो है अलग अलग रंगों के आते हैं। जैसे कि मेरे इसी एक ही पौधे में 2 या 3 तरह के कलर निकल रहे हैं। ये हमारा बनाना पील्स का रस है, जो कि हम अपने पौधे में भी। अब जो है मैं आपको हल्दी के बारे में जानकारी दूंगी, जबकि ये हल्दी हमारे हर घरों में मिल जाती है और ये आसानी से प्राप्त होने वाली चीज़ है। इसे भी हम अपने पौधों में प्रयोग कर सकते हैं, इसके द्वारा 1 चम्मच हल्दी 1 लीटर पानी में डाल के उसे अच्छी तरह से घोलना चाहिए और फिर उसे चाहे सब्जियों में डालो, चाहे फल फ्रूट में डालो, चाहे दूसरे पौधों में डालो, ये अपना पूरा असर दिखाती है। इसके साथ साथ इसमें पौधे में डालने से इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं और ये जड़ों को भी मजबूती देती। ये मेरा एक लेमन का पौधा है, जिसमें कि मैं हल्दी का प्रयोग भी करती रहती हूँ। वैसे भी ये 10-15 दिन के बाद हल्दी का लेप डालना चाहिए, जिससे कि कीड़े जो हैं पौधों के नज़दीक नहीं आते हैं और इसको हर तरह से बढ़ने में आपको एक और फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको कि हम घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, प्याज के जब हम काटते हैं तो हम उसके छिलके बेकार समझ के फेंक दे रहे हैं, लेकिन इनको अगर हम संभाल के रखें और कम से कम भी 2 या 3 घंटे पानी में भिगोएं, तो ये जो है छान के इसको अच्छी तरह से ये एक खाद का रूप करता है। अब ये मेरे पास कुछ प्याज के छिलके हैं, इसको भिगो के मैंने रखा हुआ था, लेकिन अब इसके पानी को छान के हम पौधों में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जो है, इसको अगर हम मनी प्लांट में डालें तो मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत बढ़ती है और साथ ही साथ वो हमेशा हरा भरा और चमकदार पत्तों में बना रहता है। प्लांट का पौधा है, जिसको मैं हमेशा ही प्याज के छिलकों का रस यानी कि भिगो के डाल के इसको डालती हूँ। और ये देखो छोटे से गमले में भी लगा हुआ, बहुत ही सुंदर। ये अब एक और चीज़ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जो कि 5 रुपए की चीज़ कई पौधों में ज़िंदगी डाल देती है। और ये है हमारे हर घर में प्राप्त होने वाली फटकरी, जिसको कि हम पीस के उसका अच्छी तरह पाउडर बना लेते हैं और उसके बाद 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फटकरी का डाल के उसको अच्छी तरह से हिलाना चाहिए और हिला के मरते हुए पौधों में अगर हम इसको डालेंगे
तो उस पर दोबारा से जीवन आ जाए और इसका लिक्विड का असर जो है एकदम होता है। जिस प्रकार से अगर हम दवाइयाँ खाते हैं, अगर कोई गोली खाएं तो उसका असर कुछ देर बाद होता है, लेकिन अगर हम लिक्विड के रूप में पीते हैं तो एकदम से उसका असर होता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पोटाशियम और कैल्शियम होता है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अब देखिए, ये जो फटकरी का घोल है मैं अपने गुलदाउदी के पौधों में डाल रही हूँ, जो कि कुछ देर पहले थोड़े मुरझा गए थे, लेकिन अब से इसको डालने में फिर से जान आ गई है और इनका कलर भी खूब खिल गया। अब एक और फर्टिलाइज़र यानी कि चाय की पत्ती, जो कि घर में चाय बनाने के बाद हम बेकार में फेंक देते हैं, उसको अच्छी तरह से धो के साफ करके पौधों में डाला जाए। यानी कि अगर मनी प्लांट में भी खास करके डाला जाए तो उसके पत्तों में भी चमक आती है, पत्ते भी बड़े होते हैं। और यही जो है सूखी हुई चाय की पत्ती गुलाब के पौधों में भी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं चाय की पत्ती को अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट उसको पानी में घोल के डाल देती हूँ, और वो भी 2-3 घंटे अगर भीगी हो तो पानी जो है उसका रंग बदल देता है, और उसको पौधों में डालने से पौधों में दोबारा से जान आ जाती है। तो ये भी आपके सामने ये चाय पत्ती है जो मैंने पहले भिगो दी थी। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, और इसको ज़रूरत ही नहीं है हमें उबालने की या कुछ करने की, और इसका अपना रंग ही अलग है। तो अगर हम इसको पौधों में डालते हैं तो मेहनत तो कम है ही है, लेकिन साथ से साथ चेहरे पर उनके भी रौनक आ जाती है। तो इसलिए चाय की पत्ती चाहे हम सूखी डालें, उबली हुई डालें सुखा के, या फिर उसको भिगो के डालें, कोई सा भी विकल्प हम ढूंढते हैं सब के सब पौधों के लिए लाभदायक ही है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम और नाइट्रोजन होता है। मेरे का मोंगरे का पौधा है जिसमें कि मैं ये चाय की पत्ती का प्रयोग कर रही हूँ, और इसके साथ ही ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा भी है, इसमें भी मैंने इसका प्रयोग किया है। और गेंदे में चाहे किसी भी पौधे में इसको डालें, ये सबके लिए ही लाभकारी होती है। अच्छा, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही फर्टिलाइज़र मुझे पता थे जो आप लोगों को बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इनके बारे में जानकारी हासिल करके अपने पौधों में प्रयोग करेंगे और उससे लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो फर्टिलाइज़र पे थी। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।